हेलो स्टूडेंट, आशु कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ ये महासागुम्बरी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बीएससी 6 सैम केमिस्ट्री 2025 प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसका नाम है आपका केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो आपको पेपर देने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देख कर जाना है, जिससे कि आपके पेपर में कुछ ना कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आंसर की। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब मैं इस पेपर को देने के लिए गया था तो तब मैंने निशान लगाए थे कि मेरे कितने सही हुए थे। तो आज आपकी बारी है स्टूडेंट, तो आज आप देने के लिए जा रहे हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक पेपर अपलोड करें और आपको सहायता मिले। और हमारी इस वीडियो को जगह से जगह पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें पता चल सके। और बहुत जल्द हम इस पर कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है कि फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, तो एक आदर्श विलयन के लिए जो आपका रिजल्ट होता है वो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोलिगेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है या विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो वो आपका सरफेस टेंशन है, जिसे आप पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a radioactive substance uranium-92 234 gives a stable element lead after unical decay. The number of alpha and beta particle emitted in this process will respectively be। तो आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा। अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, पर ऐसे ही क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइए। अल्फ़ा पार्टिकल कंसिस्ट, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है आपका, ये आपका 2 हीलियम, इसके ऊपर 4 जो होता है इसका एटॉमिक मास। तो इसमें 2 ही प्रोटॉन होते हैं आपके और 2 ही आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू एटॉमिक न्यूक्लियर कंबाइन इट इज़ कॉल्ड। जब दो परमाणु नाभिक आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इसका जो आंसर है आपका डी होगा। इसे आप देख लेना आपके कौन से चैप्टर में है। वैसे आपका ये रेडियो एक्टिव वाला जो चैप्टर है उसी में आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी एमिटेड बाय ए एडिटिव सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर डिके। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो रेडियो ध्वनि पदार्थों द्वारा क्षय के दौरान उत्सर्जित नहीं होता। तो आपका प्रोटॉन है, आंसर नंबर बी। यदि रेडियो एक्टिव धर्मिक में नाभिकों की संख्या N0 है तथा क्षय नियतांक लैम्डा है, तो T समय पश्चात रेडियो धर्मी पदार्थ के नाभिकों की संख्या क्या होगी। तो ये जो रिजल्ट है आपको ध्यान रखना है, इसमें N0 माइनस वाला होता है, माइनस। क्वेश्चन नंबर 9, दहन एंथैल्पी हमेशा होती है। तो जो दहन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, या जिसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबेशन इज ऑलवेज, वो आपकी क्या होती है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। कोलरोस का नियम क्या कहता है। तो कोलरोस का नियम क्या कहता है, अनंत तुल्यता पर किसी इलेक्ट्रॉन की तुल्यक चालकता धनायन व ऋणायन की। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो इन साइकिल प्रोसेस। तो साइकिल प्रोसेस में कौन सा है जो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो आपका जो वर्क है, जिसे आप डेल डब्ल्यू कहते हैं, स्मॉल वर्क आपका जीरो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, बम कैलोरी की सहायता से कौन सी ऊष्मा निर्धारित की जाती है। तो आपकी जो है दहन ऊष्मा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, आप इसे इंग्लिश में इधर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे, तो आप इधर पढ़ कर देख लीजिएगा क्या मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं। होल मेल्टोज की मुक्त ऊर्जा ए निरूपित की जाती है। तो होल वोल्टेज फ्री एनर्जी जो है वो क्या है आपकी। तो ये आपका रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ए बराबर यू माइनस टी है, जहाँ पर ये आपकी स्थिति ऊर्जा है, वही जो आप पढ़ रहे होंगे। वितरण नियम का गणितीय रूप क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो के बराबर C1/C2 इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन विकिरण विहीन संक्रमण है।
तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ए और सी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 16 प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। ये जो चैप्टर है इसमें जितनी भी आपकी अभिक्रिया है उन सभी का आपको जो है क्वांटम लब्धि याद रखनी होगी। तो इस रिएक्शन के लिए क्वांटम लब्धि क्या होगी, तो वो आपको होगी 10⁵ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो फोटोन की ऊर्जा आपकी ऑप्शन नंबर फोटोन की तरंग संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश सुग्रीहारक की तरह कार्य करता है, यानी फोटोसेंथेजाइजर। तो आपका जो है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तेजित सिंगलेट अवस्था या एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो ये क्या होती है हमेशा, ये हमेशा प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 एक आइंस्टीन ऊर्जा। तो एक आइंस्टीन ऊर्जा E बराबर 2.859 अपॉन लैम्डा इंटू 10⁵ कैलोरी पर मोल होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 अभिक्रिया के लिए जो आइंस्टीन नियम पालन करती है। तो फॉर ए रिएक्शन दैट ओबे आइंस्टीन लॉ, तो उनमें से कौन सी रिएक्शन है जो आइंस्टीन का पालन करती है, तो ऑप्शन नंबर है φ=1। क्वांटम लब्धि के लिए व्यंजक क्या है, तो क्वांटम लब्धि के लिए व्यंजक यही होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड। क्वेश्चन नंबर 23 ये रिएक्शन दोबारा आ गई आपकी, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन टू H2 + I2 is 2 in experiment 0.05 moles of HI decompose then calculate the number of photon absorbed। तो नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बतानी है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर होगा तो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। फोस्फोरस्केंस या सूर्यदीप्ति को दर्शाने का सही रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जब आपतित प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है तो वह आपतित प्रकाश के बराबर तरंग संख्या के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो यह घटना कहलाती है, तो ये घटना आपकी अनुनाद प्रतिदीप्ति कहलाती है या रेजोनेंस फ्लोरोस्केन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम हिमांक रखता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो CaCl2 आपका न्यूनतम हिमांक रखता है। दोस्तों हो सकता है आपको इनका पूछ लिया जाए, तो ये आपके चैप्टर में है, आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो जो प्योर वाटर होती है उसकी मोलरिटी कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी, ये फिक्स है, हो सकता है दोबारा फिर आ जाए। शुद्ध जल की मोलरिटी कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पर विलयन का वाष्प बढ़ जाता है, तो जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, तो हमेशा डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण आयनिक K2 FeH2O का 5Cl का ऊपर गुणांक क्या है, तो आपका आयोनाइज्ड होता है, तो वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है आपका कंप्लीटली, तो उसका वांट ऑफ फैक्टर ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ये आपका न्यूमेरिकल है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 100.0793 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 31 द यूनिट ऑफ मोलल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। मोलल उच्च स्थिरांक की इकाई क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर मोल। Two solution A B are separated by a semi-permeable membrane if liquid form from B to A then। तो ये आपका एक जो है डायग्राम है, इससे आप समझ लेना, ये आपके चैप्टर में होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे पास दो विलयन होते हैं और अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा अलग किए जाते हैं, इसी तरफ B से A की ओर है, इसमें तो B से A की ओर पूछा गया, हो सकता है आपसे A से B की ओर पूछ ले, तो इसमें B से A की ओर है, तो इसका इसलिए ऑप्शन होगा कि A की सांद्रता B से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 33 विलयन का कौन सा जोड़ा समप्रासरी है या आइसोटोनिक है, समप्रासी को आइसोटोनिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज और यूरिया आपका क्या है, समप्रासारी है। क्वेश्चन नंबर 34 किसी अवाष्पशील विलय की N1 मोल विलय के N2 घोल में घुले जाती है तो राउल्ट का नियम प्रदर्शित होगा। जितने भी आपके नियम है केमिस्ट्री में उन्हें आप सबको पढ़ कर जाइए, उनमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही जो है राउल्ट का नियम को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर नंबर बी होगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका सल्फर है और इसका एटॉमिक मास प्लस इन विल भी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। तो आपका जो सिंटोग्राफी है उसका यूज टू डिटेक्ट द रेडियो स्टॉप दैट एमिट द रेडिएशन किस पदार्थ का लगाने के लिए किया जाता है, तो गामा जो है आपका सेंटीग्राफी में गामा का पता लगाने के लिए किया जाता है, रेडियो धर्मी।
ए जीजर मूलर ट्यूबीज, जो गीगर मूलर नली है वो कैसी होती है? तो ये गैस आयनिक कक्ष होती है या गैस आयनिक कक्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कोलाइड का कौन सा गुण कण के आवेश पर निर्भर करता है? तो आपका टिंडल प्रभाव होगा, टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आर्सेनिक सल्फाइड के लिए Na पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3+ और बेरियम 2 पॉजिटिव आयनों वाले विद्युत अपघटों की स्कंदन शक्ति निम्न क्रम में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कोहरा एक कोलाइडी विलयन है, द्रव में, गैस में, ये होता है गैस में द्रव। जब आपका कोहरा आता है तो आपका गैस में ही द्रव होता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर धुआं सा हो जाता है जो गैस सी बन जाती है, लेकिन वो अगर आप उसको छुओगे तो एक द्रव ही होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपका जो है कोहरा, ये जो कोलाइडी, जितने भी कोलाइडी आप सभी को अच्छे से पढ़कर जाइए। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन से अधिक स्थायी है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कण क्या होते हैं? हमेशा विलायलित होते हैं या सोलवेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन सुरक्षा को निम्न में से व्यक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण संख्या के द्वारा। तो जो आपकी गोल्ड नंबर है उसी के द्वारा इसकी सुरक्षा को निरूपित किया जाता है। एक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विसरण के द्वारा आयन अणु को हटाने या दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम अपहरण कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल भौतिक अधिशोषण में शामिल है? तो कौन सा बल है? वैन डर वाल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 46, नेचर ऑफ केमिजोर्प्शन या रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? हाईली स्पेशलाइज्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्मल एप्लीकेबल टू फिजिकल ऑब्जर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा समतापीय समीकरण भौतिक अधिशोषण पर लागू होता है? तो जो है आपका BAT, ये आपका लागू होता है। स्थिर ताप पर किसी विलेय के सांद्रता अनुपात 2 द्रव अवस्था में स्थिर होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जो है नैनस्ट का है। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लिए जल अपघटन नियतांक क्या है? तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्वेश्चन नंबर ए K/A। 10⁻⁸ मोलर HCl का pH लगभग, देखिए दोस्तों इसका एक कंसेप्ट होता है pH वैल्यू निकालने का, उसे अच्छी तरह से पढ़कर जाइए कि वो कैसे निकाली जाती है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। तो यहाँ पर एक क्षारीय बफर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपके बेसिक बफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए से आप सॉल्व कर लीजिएगा। सही संबंध क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक pH में संबंध दिया गया है, तो इसमें जो सही संबंध होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही संबंध होगा। ये आपको पलट कर भी दे सकते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़कर जाइए। ऑप्शन नंबर बी Ag/Ag पॉजिटिव क्या दर्शाता है? एक हाफ सेल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, इसी से आपको पहचानूंगा, गिव्स एनर्जी का ये जो रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, इसका आंसर नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57, यूनिट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडक्टिविटी, सभी की यूनिट आपको अच्छी तरह से याद करनी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशेष चालकता की जो इकाई होती है, ए और बी दोनों होती है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस। ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन स्पेसिंग कंडक्टिविटी, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है। तो ओस्टवाल्ड तनुता नियम क्या है? देखिए यहाँ पर भी आपका एक रूल आ गया, तो सभी रूल आपको अच्छे से पढ़ दें, कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आपको रूल्स जरूर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ये आपका ओस्टवाल्ड का नियम है, ये आपका डायल्यूशन का नियम है। किसी वैद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन के अभिनय का योग कितना होता है? तो कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रोस्टेट का योग कितना होता है? हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो प्रबल वैद्युत अपघटों के लिए विघटन की सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता? तो आपका जो है सभी आते हैं, लेकिन फोटोवोल्टिक सेल नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, समतापी प्रक्रम के लिए क्या होगा? तो समतापी प्रक्रम के लिए हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, याद रखना। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि ताप, हमेशा ताप याद रखना, टेम्परेचर होता है ना तो टी आएगा। एंट्रोपी इस दौरान बढ़ती है, तो जो आपकी एंट्रोपी है
बर्फ़ का पिघलना, कपूर का वाष्पीकरण। तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 66, ऊष्मा का उच्च ताप से कम ताप की ओर बहना प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है अनुत्क्रमणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 600 केल्विन तथा 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहे इंजन की दक्षता कितनी होगी? यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये आपका ईटा बराबर होता है T1 माइनस T2 अपॉन आपका T1। ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ये दक्षता का है। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस में तापमान घटता है? तो आपका दोस्तों विस्तार में तापमान घटता है, लेकिन इसमें जो है आपका मेरे ख्याल से इसमें प्रेशर बढ़ता है। अभिक्रिया दे रखी है आपको ये वाली, तो इसमें जो संबंध आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मैं एनालिसिस नहीं करवा रहा क्योंकि एनालिसिस का अब समय नहीं रहा है। फिलहाल आप यही देख कर जाइए, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन देखने को मिले। जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा और अपने दोस्तों में शेयर करना होगा। हमें कमेंट कीजिए, तभी हम केमिस्ट्री का कोर्स अप्लाई करेंगे। और जो ये वादा है कि जो हम आपको पढ़ाएंगे वो एक बेहतर कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकीय नियम ऊष्मा एंथैल्पी का उदाहरण देता है? तो देखिए, ऊष्मा एंथैल्पी का उदाहरण देता है ऊष्मागतिकी का वो फर्स्ट लॉ है, याद रखना आपको। किसी दुर्दोषम प्रकरण में किया गया कार्य 50 किलो है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी -50 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा हैस के नियम का अनुप्रयोग नहीं है? तो आपका डी है गिब्स ऊर्जा का, ये आपका हैस के नियम का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसके ये लास्ट क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में जो है आपका CP माइनस CP बराबर बी दिया है, तो द रिलेशन बिटवीन ए बी, तो हमेशा याद रखना ए बराबर बी होगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे एयरफोर्स के पेपर में आया था और आज मुझे देखने को मिला, लेकिन मैं इसे गलत करके आ गया था। ये पेपर का प्रेशर होता है, लेकिन आप इसे सही करके आइएगा। तो इसका जो आंसर होता है, कमरा हमेशा गर्म हो जाएगा जब आप रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया था, आप सी मत लगाना। सी से CO2 की दहन की एंथैल्पी माइनस जूल मोल है 88, या CO2 के उत्पादन में कितनी ऊष्मा निकलेगी? इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, -787.01। तो ये था दोस्तों महासागर यूनिवर्सिटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2025 का, बेसिक 6 सेम का। तो दोस्तों, अगर आपको और पेपर चाहिए हमें कमेंट कीजिए, हम अपलोड अवश्य करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले।